नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों यूपीएससी का वेट कर रही है अपने डीजीपी के फाइनल अपॉइंटमेंट के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में डीजीपी की जो पोस्ट है वो काफ़ी लंबे समय से वेकेंट है। इनफैक्ट एडिशनल डीजीपी जो यहाँ पे महाराष्ट्र ने अपॉइंट किया हुआ है और कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, प्रकाश सिंह जजमेंट, ये सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट है। हम जानेंगे इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट थी और क्यों यूपीएससी के पास डीजीपी के सिलेक्शन के लिए नाम भेजने पड़ते हैं। तो अभी आप देखेंगे 3 आईपीएस सीनियर आईपीएस के जो नाम हैं वो गए हुए हैं यूपीएससी के पास। यूपीएससी ने अभी तक कोई भी फाइनलाइजेशन लिस्ट करके या फिर कोई भी पर्सन को फाइनल करके नहीं भेजा है। तो जानेंगे इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या ये पूरा सिनेरियो है और समझेंगे क्यों यूपीएससी के पास नाम भेजने पड़ते हैं। आप स्टडी आईक्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबके पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, यूपीएससी जो है वो शॉर्टलिस्ट कर रही है नाम को 3 आईपीएस ऑफिसर्स के। इन आईपीएस ऑफिसर्स को स्टेट डीजीपी बनाना है। अब यहाँ पे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के चलते महाराष्ट्र ने 3 नाम जो हैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यूपीएससी के पास गए थे। अगर हम बात करें एग्जैक्टली सिनेरियो क्या है, देखो आपको याद होगा सुबोध जायसवाल जी के जाने के बाद 1985 के जो आईपीएस ऑफिसर थे, उनका टर्म जो है डीजीपी का पूरा नहीं हुआ था और कहा जाता है कि 2 साल का टर्म पूरा करना नेसेसरी है। उन्हें सेंट्रल डेपुटेशन एज अ सीबीआई चीफ बुला लिया गया था। मई के लास्ट वीक की बात है। उसके बाद संजय पांडे जो थे उनको एक्टिंग डीजीपी बनाया गया। उनको भी आप देखेंगे लंबे समय तक नहीं रखा गया। उनको एडिशनल सीपी वहाँ पे दे दिया गया, एडिशनल चार्ज दे दिया गया। तो इसकी वजह से एक एक्टिंग डीजीपी जो है अभी लंबे समय से महाराष्ट्र में डिप्यूटेड है। अभी जो एक्टिंग डीजीपी का कॉन्सेप्ट है ये अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। कहा जा रहा है क्योंकि सीबीआई में जायसवाल जो है मिडवे चले गए थे और उनका टाइम जो भी है वो पूरा नहीं हुआ था। अब इसके चलते एक और ऑफिसर को रखा गया है, मिस्टर पांडे को। पांडे भी एक्टिंग डीजीपी हैं और पांडे का नाम भी गया हुआ है यूपीएससी के पास। यूपीएससी को टोटल 20 ऑफिसर्स में से सिलेक्ट करने हैं, मतलब टॉप 3 ऑफिसर्स जो हैं उसमें सिलेक्ट करने हैं एक फाइनल डीजीपी का नाम। अब कहा जा रहा है कि ट्यूसडे को यूपीएससी को फाइनलाइज करना था मिस्टर पांडे की फेट, लेकिन वो अभी तक नहीं कर पाई है। जानते हैं एग्जैक्टली क्यों स्टेट को डीजीपी के लिए, डीजीपी के नाम के लिए यूपीएससी को नाम भेजने पड़ते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट की 2006 में प्रकाश सिंह जजमेंट आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोसीजर ले डाउन किए डीजीपी के अपॉइंटमेंट के। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो डीजीपी के अपॉइंटमेंट है उसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बाहर रखा जाए। यूजुअली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग डीजीपी को अपॉइंट कर लेती हैं। तो इसके लिए यूपीएससी को एक टास्क दिया गया कि स्टेट जो है आपको नाम भेजेंगी टॉप 3 एलिजिबल ऑफिसर्स का। आपको उनमें से नाम जो है फाइनलाइज करके एक नाम को आपको स्टेट को वापस भेजना है। जो आप नाम वापस भेजेंगे उसी में से पर्सन जो है या वही पर्सन जो है स्टेट का डीजीपी बनेगा। अब कहा जा रहा है महाराष्ट्र के लिए लगभग यूपीएससी ने 30 साल के, मतलब ऐसी लिस्ट मांगी है जिनको 30 साल हो गए हैं आईपीएस सर्विसेज में। तो ऐसे जो ऑफिसर्स हैं लगभग 20 ही ऐसे ऑफिसर्स मिले हैं जिनकी लिस्ट यूपीएससी की पहुंची है। अब ऐसे में यहाँ बात की जा रही है कि साथ ही साथ ये भी देखना है कि कौन कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं उनमें से जिनकी 2 साल की टर्म रिमेनिंग है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर 2 साल की टर्म जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो 6 मंथ की, मतलब 6 मंथ की टर्म जिसके पास बची हो वो उसका नाम भी भेजा जा सकता है। एंड अल्टीमेटली आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स को बार कर दिया कि आप डीजीपीस को एक्टिंग बेसिस पे भी नहीं अपॉइंट करेंगे। एक्टिंग बेसिस पे यूजुअली क्या होता है, इलेक्शन ईयर होता है, आप अपने अकॉर्डिंग काम करा लेते हैं, उसके बाद जब नई गवर्नमेंट आती है वो अपना नया डीजीपी ले आती है। तो इसके लिए कहा गया है कि यूपीएससी को ये पावर मिलनी चाहिए। अच्छा, आप संजय पांडे का जैसे नाम यूपीएससी के पास गया है तो यहाँ पे यही है कि अगर यूपीएससी संजय पांडे का नाम वापस नहीं भेजती है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को किसी और को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, मतलब किसी और को डीजीपी अपॉइंट करेगी। इनफैक्ट उन्हीं में से कोई एक नाम लेगी जो यूपीएससी फाइनलाइज करके रखेगी। अगर नाम लिस्ट में है तो गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू कराएगी, नाम लिस्ट में नहीं है तो गवर्नमेंट जो है वो फिर किसी नए ऑफिसर को यहाँ पे रखेगी। सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रकाश सिंह जजमेंट को कंप्लाई करने में काफ़ी समय ले लिया। इनफैक्ट कहा जा रहा है कि इसको महाराष्ट्र ने भी अभी 2019 में जाके ही इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया। जैसे कि मिस्टर जायसवाल की अपॉइंटमेंट डीजीपी की 2019 में महाराष्ट्र में प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा की गई थी और बाद में उनको सीबीआई में बुला लिया गया था। अब जैसे अब सीनियर मोस्ट ऑफिसर की बात करें तो अभी जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है वो मिस्टर हेमंत नागरले हैं। अगर इस समय डीजीपी की लिस्ट में उनका नाम आ जाता है तो उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर से शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो साथ ही साथ ये है कि मुंबई कमिश्नर के लिए आप किसी नए पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। इनफैक्ट सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो भी कोई ऐसा पर्सन है या कोई भी ऐसा ऑफिसर है जो यूपीएससी को लगता है कि एकदम फिट है और वो स्टेट में, या फिर आप कहें कि स्टेट में कोई ऑफिसर अवेलेबल ही नहीं है, ऐसे ही कोई सिचुएशन आती है कि स्टेट में इस तरह का कोई ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, तो फिर डेपुटेशन से ऑफिसर जो है वो
बुलाया जाएगा सेंटर से और फिर यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाएगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि स्टेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर में से किसी एक को एम्पैनल करेगी। उस पर्सन का अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, अच्छे उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए पुलिस फोर्स को हेड करने में। जिसको भी जॉब पे रखा जाएगा उसको 2 साल का टेन्योर आपको देना पड़ेगा और साथ ही साथ डिसिप्लिन रूल्स जैसे ही, मतलब अगर वो पर्सन ठीक से काम नहीं करता है या फिर अगर उस पर्सन के अगेंस्ट ठीक से डिसिप्लिनरी रिपोर्ट नहीं आती है तो ऐसे पर्सन को आप नहीं अपॉइंट करेंगे। साथ ही साथ जो भी नाम है वो कम से कम 3 महीने पहले एंटिसिपेशन में, जब आपको लगता है कि डीजीपी की पोस्ट खाली होने वाली है तो 3 मंथ पहले ही आप नाम यूपीएससी को भेज देंगे। यूपीएससी उन 3 नामों में से एक पर्सन को अपॉइंट करके वापस जो डीजीपी का फाइनल नाम है वो भेज देगी और जो भी यूपीएससी का फाइनल नाम आएगा यूपीएससी के एंड से वही पर्सन जो है अपॉइंट किया जाएगा। सबसे बड़ी बात बार बार कहा जा रहा है कि कोई भी स्टेट जो है वो एक्टिंग डीजीपी का कॉन्सेप्ट नहीं रखेगी। किसी भी पर्सन को आप एक्टिंग बेसिस पे नहीं रखेंगे और फाइनल ही पर्सन का अपॉइंटमेंट होगा। जो भी अपॉइंट होगा वो 2 साल तक कंटिन्यू करेगा। कोशिश ये करिए कि 2 साल का उसका टर्म हो, नहीं तो कम से कम 6 मंथ का टर्म तो बाद में रिलैक्स करके कहा गया कि आप रखिए। तो इसी के चलते अब देखते हैं कि महाराष्ट्र की जो हंट है ये पूरी हो पाती है, नहीं हो पाती है तो फिर महाराष्ट्र को एक ऑफिसर सेंट्रल डेपुटेशन से लाना पड़ेगा। तो यही पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो महाराष्ट्र को फॉलो करना है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र इस केस के स्पिरिट में, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के स्पिरिट में कंफर्म कर रही है। अब आगे यूपीएससी को सोचना है कि वो कितनी जल्दी नाम जो है वो फाइनलाइज करके भेजती है। जब तक नाम फाइनलाइज नहीं होता तब तक एक एक्टिंग डीजीपी की जो पोस्ट है वो क्रिएट की गई है, एक्टिंग डीजीपी जो अपॉइंट किए गए हैं और वो कोर्ट के जजमेंट्स के अगेंस्ट है। तो इसलिए यूपीएससी को भी जल्दी से डिसाइड करके नाम जो है वो वापस भेजना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आए। मिलेंगे इस तरह की अगली और वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।